जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो, आज मैं आप मन ला अध्याय 2 के सारांश ला पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हमन अध्याय 2 में मुख्य रूप से का सीखे हैं। संगवारी हो, ये वीडियो ला बनाए के ये मतलब है कि अगर आप मन परीक्षा दे बर जात हो, आप मन मेरे समय कम है, तो ये वीडियो ला अगर आप मन देख लियो तो कुछ कॉन्सेप्ट आप मन के दिमाग ले क्लियर हो जी, है ना। कुछ तो समझ जाओ, बहुत कुछ समझ जाओ, ठीक है। तो देखो, पहला ये अध्याय में हमन का सीखे हैं, शून्य एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या काला बोलते, ठीक है। डब्लू ल दर्शाथन वाला काबर वाला होल नंबर बोलते, जो 0 ले शुरू होते और दुनिया में आगे जितना भी गिनती है वहाँ तक के रिथे हमार पूर्ण संख्या। तो देखो 0 में शामिल है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। संगवारी हो, ये अध्याय में हम दूसरा चीज ये सीखे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का आपस में योग अथवा गुणा करने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या का होता है W बराबर 0 से लेके आगे दुनिया में जितना भी गिनती है अंक है वहाँ तक के हवा है। तो देखो एमा के कोई भी दो ठो संख्या ला मैं जोड़ के दिखाता हूँ आप मन ला, ठीक है। जैसे 1 धन 2 ला जोड़ें तो 3 आ गए, ये भी एक पूर्ण संख्या है रे, ठीक है। योग के नियम के पालन हो गए, है ना। और संगवारी हो, 1 में अपन 2 के गुणा कर लेते हैं तो 2 एक कम 2, ये भी पूर्ण संख्या है रे, नियम के गुणा में पालन हो गए, ठीक है। 0 में 1 ला जोड़ के देख देते हैं तो 1 बच गए, ठीक है। तो 1 ये भी पूर्ण संख्या है रे, तो योग के नियम के पालन हो गए। 0 में यदि 5 के भी गुणा करहा तो मतलब मिली 0, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है रे, तो ये गुणा में भी ये नियम के पालन हो गए, ठीक है। तो संगवारी हो, ये चीज हमन ये में सीख गए। संगवारी हो, ये अध्याय में हम तीसरा चीज ये सीखे हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम योग एवं गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग की संक्रिया में लागू नहीं होता। तो क्रम विनिमय के नियम का होते हैं, जब भी हमन कोई दो ठो अंक या कोई दो ठो संख्या के क्रम ला बदल के, ठीक है, ओमा योग उनकर उमा ला जोड़ देथन या उनकर दोनों बीच में गुणा कर देथन, उनकर क्रम ला बदले के बाद भी तब भी उनकर उत्तर में फर्क नहीं आवे, ये चीज बोला थे ला मैं आप मतलब करके दिखाता हूँ। जैसे हमन कोई दो ठो पूर्ण संख्या में उठा लेते हैं, 2 धन 3, तो दोनों ला जोड़ू तो मोर कतका मिली 5, ठीक है। अब देखो ये 3 ला पाल लिख देथन, ये 2 ला पाल लिख देथन, तो 3 धन 2 का मिल गए 5। तो योग में का हो गए, योग में क्रम विनिमय नियम के का हो पूरा पालन हो, ठीक है, योग करी। अब देखन गुणा में, तो देखो इच ला उठा ले, जैसे 2 गुणा 3 करें तब मिल गए 6, और एरा 3 ला में लिख ले, ठीक है। क्रम ला बदलना है, क्रम विनिमय मतलब, तो 3 दूनी कत का हो गए 6। तो देखो योग एवं गुणा संक्रिया में लागू होता है, ठीक है। तो ये दो चीज के का हो गया आंसर एकदम सेम है, आप मन देख लो, तो ये है पालन करत है ना। अब एला मैं दिखाता हूँ कि कैसे घटाना और भाग में ये पालन नहीं करे। अब जिसे घटाता हूँ, ठीक है, देखो 4 में यदि मैं 2 घटाऊँ तो मोला मिली 2, ठीक है। और ये 2 ला ए पाल लिख देता हूँ, ये 4 ला ए पाल लिख देता हूँ। अब 2 में यदि ऋण 4 घटाऊँ तो मोला मिल जी ऋण 2, तो ये देखो ए हरे धन 2, ए हरे ऋण 2, है ना। तो ये मेरा पालन नहीं हुई, जो कि यह बोला थे लागू नहीं होता है कामा घटाना में, ठीक है। और मैं आप मतलब दिखाता हूँ कि भाग में देखता हूँ, ठीक है। देखो 4 में यदि हमन 2 के भाग देबो तो हमन ला मिली 2 दूनी 4, तो 2 मिल गए, ठीक है। और ये 2 ला पाल लिख दे, ये 4 ला पाल लिख दे, ऐसा में भाग दे हूँ तब मोला यह 0 से भी छोटे अंक मिली, है ना। काबर देखो, ये अगर हमन 4 में 2 में 4 के भाग देबो तो 0 बार पहाड़ा पड़बे, 0 मिली, फिर 2, ओकर बाद मेरे दशमलव लगावे तो ये मेरे 20 बनी, तो 4 पंचे 20। तो 0 से भी छोटे अंक 0 से बड़े अंक मिले हमला, लेकिन 1 ले छोटे मिले 0.5। तो ये मेरे एकर उत्तर आवत है, देखो ऊपर वाला में आए हैं 2, लेकिन ए में आवत है 0.5, तो ये दोनों अलग हो गए। तो ये चीज भी लागू नहीं हुआ है कामा भाग में, ठीक है। संगवारी यही चीज बोला तरी से ये प्रश्न है, मतलब ये चीज हम सीखे हैं। संगवारी हो, हमन चौथा चीज
ये अध्याय में ये सीखें कि पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग एवं गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग की संक्रिया में लागू नहीं होता। तो पहले ये जानता कि साहचर्य नियम का होते। साहचर्य नियम का होता है कि जब भी कोई हमन दो पूर्ण संख्या ला जोड़बो तो हमला तीसरा संख्या भी पूर्ण संख्या मिलही, ये होते साहचर्य नियम। ठीक है, और दो पूर्ण संख्याओं का गुणा हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, ये भी हो गए साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम जो होते हैं योग और संक्रिया योग और गुणावश में लागू होते। तो मैं आप मला करके दिखाता हूँ। देखो का हुई, जिसे कोई भी दूठो पूर्ण संख्या उठासन योग पर 2 धन 3 बराबर हो गए 5। ठीक है, 3 धन 2 बराबर 5। ठीक है, तो देखो नहीं 2 धन 3 जब हम एक पूर्ण संख्या और दो पूर्ण संख्या जोड़े तो तीसरा जो मिली हमला एक पूर्ण संख्या ही मिली। ठीक है, और 2 गुणा 3 कर देते हम तो 6, तो एक पूर्ण संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या के जब गुणा करें तो हमारा तीसरा जो संख्या मिली वो भी पूर्ण संख्या रहे। ठीक है, तो योग में लागू हो गए साहचर्य नियम और गुणा में भी लागू हो गए। अब मैं बताता हूँ कि आप मतलब एक घटाना में लागू हो ही कि नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे ये मेरे देह कतका देह मेरा 6 देह। ठीक है, तो 6 देहे 6 में हमन 5 ला घटाबो। ठीक नहीं, ये मेरे ले लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या ले लेता हूँ 3। तो 2 में यदि 3 ला घटाऊँ तो मोला का मिली ऋण 1, और ऋण 1 ये में देख लो आप मैंने पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से लेके पूरा आगे तक है, लेकिन कोई भी संख्या ऋण में नहीं है। लेकिन हमारे जो उत्तर है इसे जब एक पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या ला घटाएं तो हमारा ऋण में मिल गए। तो साहचर्य नियम के यहाँ पालन नहीं करी। ठीक है, और एला मैं आप मतलब भाग में दिखाता हूँ। जिसे कोई ये एक तो पूर्ण संख्या उठाएं, ठीक है, और ये दूसरा पूर्ण संख्या उठा लें। अब एम कर भाग दे के देखथन। ठीक है, भाग दे के देखबे तो का मिली तोला 4 में 2 के भाग देबे तो 2 के शून्य शून्य हो गए, 2 ला उतारे, अब दशमलव लगी जे बन गए 20, तो 4 पंचे ये हो गए 20। ठीक है, तो हमारा का मिली उत्तर 0.5। ठीक है, 0.5 आए कर उत्तर। तो देखो ये पूर्ण संख्या में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 0.5 कहीं में नहीं है। तो ये चीज भी है जो भाग है वो साहचर्य नियम के पालन पूर्णतः नहीं करे। ठीक है संगवारी, ये अध्याय में हम 5वां चीज ये सीखें कि शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। तो योज्य तत्समक अवयव कावर बोलते हैं। देख कोई भी संख्या जिसे उठा ले 5 ले ले मेरे 7 ले ले। ठीक है, एमा यदि त शून्य जोड़बे तो ओकर मान में कोई अंतर नहीं आवे, यदि हम शून्य भी घटा देवे तो एमा ओकर मान में कोई अंतर नहीं आवे। मतलब शून्य ला कोई चीज में जोड़ दे या कोई चीज में घटा दे वो संख्या के मान में अंतर नहीं आवे, एकर सेती वाला योज्य तत्समक अवयव बोलते। संगवारी हम 6वां चीज ये अध्याय में ये सीखथन की बोला थे एक को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। तो एक अलग गुणन तत्समक अवयव काबर कहते हैं। जिसे हम कोई संख्या उठा लें 4। ठीक है, अगर एमा मैं 1 के गुणा करूँ तो एकर मान 4 ही रही, अगर मैं एमा 1 के भाग दूँ तो एकर मान 4 ही रही। ठीक है, और उठा लो जिसे 5 के गुणा कर है 1 में तो 5 ही आई, 5 के भाग करूँ 1 में तो ओकर मान 5 ही आई। मतलब 1 के कोई संख्या में गुणा कर ले या ओकर 1 के कोई संख्या में भाग कर ले वो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आवे। यही कारण ले 1 ला गुणन तत्समक अवयव बोले जाते। संगवारियों 7वां चीज ये अध्याय में ये सीखथन हमन कि किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर देना अपरिभाषित है। ठीक है, जैसे W का है होल नंबर है, 0 से लेके दुनिया में जब का भी आगे है का है पूर्ण संख्या है। अगर कोई भी संख्या में जैसे 0 में 0 के भाग देवे तो अपरिभाषित, ओकर मान का है कोनो नहीं है पता। 1 में 0 के भाग देवे तो वो हुई अपरिभाषित। ठीक है, 2 में भी 0 के भाग देवे तो ओकरो मान में अपरिभाषित। मतलब दुनिया में अगर कोई भी संख्या में 0 के भाग दे मतलब ओकर उत्तर तोला नहीं मिला है। ठीक है, वो हो गए अपरिभाषित। ठीक, ये चीज हम सीखें ये वाला अध्याय में।
संगवारी हो हमन ये अध्याय में 8वां एक चीज और सीखे हैं, ठीक है। ये हर एक ठो सूत्र है, यहाँ को काजित के सूत्र है, भाग के सूत्र है। ये क्या होते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। मैं आप मतलब प्रूफ करके भी दिखाता हूँ कि ये सही है कि गलत है सूत्र, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या ले लें 15, ठीक है, इमा हम 2 से भाग देवत हन, ठीक है। तो मैं आप मतलब भाग दे के दिखाता हूँ, ये हरे 15 और ये हरे 2, ठीक। तो 2 के पहाड़ा यदि 7 बार पढ़ूँ तो मोला मिली 14, है ना। और ये एक बच गया मोर में शेष फल, ठीक है। और ये हमर का है, ये हरे भाजक, ठीक। और ये हरे का है, ये हरे भाज्य, ये हरे भाग फल, ठीक है। अतका चीज है। अब आओ ये मान लो हमन हाँ वो में रख के देखता, ठीक है। तो भाज्य कत का है 15 है, ठीक है। भाजक कत का है 2 हरे, भागफल कत का है 7 हरे और शेषफल कत का है धन 1, ठीक है। तो देखो 15 तो 2 सत्ते हो गए है 14, ठीक है। और 14 ओकर बाद का है धन 1, ठीक है। तो ये हो गए 14 और 1 15। तो ये देखो दोनों पक्ष बराबर आगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये सूत्र बिल्कुल सही है। ये चीज हमन सीखें और कोई भी कभी भी दुनिया कभी भी जिंदगी में अपन भाग देहू तो ये तरीका से उत्तर के जांच भी अपन कर सकत हो, ठीक है। तो संगवारी हो ये प्रकार से अध्याय 2 आप मन के पूरा कंप्लीट हो गए। अगर मोर तरीका से जो मैं आप मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास कर रहा हूँ, समझाए के प्रयास कर रहा हूँ, आप मतलब समझ में हुई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।